हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड। आज की वीडियो में हम पार्ट थर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। अब आप सोचेंगे पार्ट थर्ड मतलब फर्स्ट और सेकंड कहाँ है। देखिए, आईयूपीएससी के टॉपिक को हमने 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि भाई जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं जिसके जरिए आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि कोई भी जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड दिया होता है, जैसे कि C2H6, C4H6, तो ये जो 2 कंपाउंड, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं जो हमने पार्ट फर्स्ट में कवर किया था। तो पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया कि कैसे पहचान सकते हैं कि कोई जो गिवन कंपाउंड है वो कौन से फैमिली में एग्जिस्ट करता है, कि वो एल्केन फैमिली में आता है, एल्कीन फैमिली में आता है या एल्काइन फैमिली में आता है। कैसे पहचाने हम, कौन से ऐसे फॉर्मूले जो हमारी इस काम में मदद कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पार्ट फर्स्ट में कवर की। नेक्स्ट फिर हमने पार्ट सेकंड में डिस्कस किया कि भाई जनरल फॉर्मूले तो बात ठीक है, लेकिन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है जो हमें मालूम होने चाहिए, उसके लिए कैसे हम उसको पहचानेंगे कि भाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसका क्या नाम होना चाहिए। और आईयूपीएससी की लिस्ट के लिए जब हम उसको नाम देते हैं ना, आईयूपीएससी रूल्स के अकॉर्डिंग हम जब किसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का नामकरण करते हैं, मतलब नाम देते हैं, तो किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना होता है ना। तो 5 जो इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप होते हैं वो सारी लिस्ट हमने कवर की पार्ट सेकेंड में। आज की वीडियो पार्ट थर्ड है जिसमें हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड इन दोनों का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड इन दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आपको टॉपिक क्लियर है, आपने किसी और वीडियो को देखा है, टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है, फिर भी आप देख लीजिए, हो सकता है आपको कोई नई चीज मालूम हो जाए। ठीक है, और अगर नई चीज मालूम होती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईयूपीएससी की वीडियोस की जो सीक्वेंस है उसमें से पार्ट थर्ड को, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेंगे जिसकी मदद से आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फॉर आईयूपीएससी। देखिए, वैसे तो टोटल 5 फंक्शन ग्रुप है जिसके बारे में आपको क्लास 10th के लेवल पर मालूम होना चाहिए आईयूपीएससी के टॉपिक को अगर आप डिटेल में कवर करना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि एक 6th भी है, इसमें 17th ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है, टोटल 6 मान लीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में हम 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप को कवर करेंगे और वो कौन से हैं। नंबर फर्स्ट, एल्डिहाइड। ठीक है, सेकंड क्लियर। तो एल्डिहाइड जो ग्रुप है इसके क्या इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो सकते हैं और कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं। पहले एल्डिहाइड को क्लियर करते हैं ना। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इसका नाम आप भी सोचिएगा कि क्या हो सकते हैं, क्योंकि रूल्स अगर आपको मालूम है तो आप नाम बहुत आसानी से रख सकते हैं, है ना। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास CH3, CH2, CH2, CHO। क्या इस स्ट्रक्चर में ये जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के एक मैंने सीक्वेंस दिखाई है आपको जिसमें फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या इस स्ट्रक्चर में फंक्शन ग्रुप आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, CHO। CHO क्या है? सिंबल है एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे एग्जांपल में कि भाई CHO ग्रुप लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे भाई यहाँ पे तो फंक्शन ग्रुप आ रहा है। और अगर किसी स्ट्रक्चर में हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है उसमें फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है और उसमें कार्बन भी है तो उस कार्बन को फर्स्ट नंबर दिया जाता है। ये रूल है, याद रखना है आपको। तो 4 कार्बन है ना, यहाँ पे 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। बट होता है वैसे तो इंग्लिश में, पर यहां पे आपको फिलहाल ब्यूट बोलना है ना। अब सिंगल बॉन्ड आ रहा है ब्यूटेन, लेकिन यहां पर फंक्शन ग्रुप भी है, इसीलिए यहां से आपको E हटाना होगा और इस फंक्शन ग्रुप का जो सिंबल हमें यूज करना चाहिए वो सोचना है। क्या होता है एल्डिहाइड के लिए? क्या यूज करते हैं एल्डिहाइड के लिए? अल। तो ब्यूटेनल, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर, बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट के साथ, मतलब कुछ जिसमें साइड चेन वगैरह भी आ रही हो। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, CH3
CH, C2H5, CH2, CHO। ये एक एग्जांपल है, इसका हमें नाम रखना है ना, IUPAC नेमिंग देनी है। तो फंक्शन ग्रुप तो है, कार्बन भी है फंक्शन ग्रुप के अंदर, तो उसको फर्स्ट मानेंगे, सेकंड, थर्ड। अब फोर्थ किसको डालें, इसको या फिर इसको? ध्यान से देखिएगा, ये C2H5 है। अगर हम इसको सेपरेट कर दें ना, थोड़ा ओपन करके लिखते हैं, तो क्या लिखना होगा हमें? CH2 CH3, मतलब दो कार्बन है इसके अंदर। तो लंबी चेन भी हमें ध्यान रखनी होती है। स्टार्ट यहाँ से होगी भाई, जहाँ फंक्शन ग्रुप आ जाता है तो लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। बस आपको ये भी याद रखना होता है कि लंबी से लंबी चेन बने, ठीक है। तो 3 यहाँ पर आ गया, तो 4 आगे नहीं आएगा। 4 और 5 को आप यहाँ दिखाएंगे, बल्कि इसको ओपन करके लिख लेते हैं तो फिर आपको थोड़ा ईजी लगेगा। CH2 CH3, तो आप देख पा रहे होंगे कि भाई ये लॉन्ग चेन है। इसको ऐसे मैंने बॉक्स बना दिया, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा इससे। 4 5। अब 5 कार्बन के लिए क्या आता है? पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, पर वही पहले की तरह से हमें ई नहीं लगाना है। क्या करेंगे हम इसमें? CHO के लिए जो अल यूज करते हैं वो दिखाएंगे, पेंटेनल। अब पेंटेनल जो हमने नाम लिखा है ना, वो इस बॉक्स के लिए डाल दिया है, लेकिन बचा क्या है? CH3। CH3 एक्स्ट्रा पार्ट है। एक्स्ट्रा पार्ट को चेक करने के लिए कौन सा जनरल फार्मूला होता है? वो आपको पार्ट फर्स्ट, IUPAC का जो पार्ट फर्स्ट है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है, वहां से पता चलेगा। काफी डिटेल पता चलेगी, बाकी मैं आपको फिलहाल के लिए रिवाइज करा देता हूं। एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है ना, जैसे CH3 आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे C2H5 वो एक्स्ट्रा बन जाता, ठीक है। तो उसको चेक कैसे करते हैं? एल्काइल ग्रुप के जरिए। अब एल्काइल ग्रुप को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या उसका जनरल फार्मूला होता है, ये सारी चीज़ें अगर आप समझना चाहते हैं, अगर क्लियर है तो बात खत्म। लेकिन अगर क्लियर नहीं है, थोड़ा भी डाउट है, तो आप पार्ट फर्स्ट को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो CH3 क्या है? एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप का सदस्य है, लेकिन इसका नाम क्या होता है? मिथाइल होता है, ठीक है। अब मिथाइल कौन से नंबर पे आ रहा है? 3rd नंबर पे अटैच है ना। तो क्या करेंगे हम? ये जो सीक्वेंस का हमने नाम लिखा था, इससे जस्ट पहले 3 मिथाइल, क्या डालेंगे? 3 मिथाइल, ठीक है। तो 3 मिथाइल पेंटेनल, इस तरह से आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे इसको M को कैपिटल कर देना, ठीक है। 3 मिथाइल पेंटेनल। तो आई थिंक आपको ये एग्जांपल भी क्लियर हो गया होगा। अब एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम, और जिसके ज़रिए आपको एल्डिहाइड के बारे में कुछ और चीज़ पता चलेंगी, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। अब देखिए 3rd एग्जांपल, CH3 CH2 CH CH3 और CHO, ठीक है। अब यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है? 1 2। अब 3 ऊपर लिखेंगे तो चेन छोटी रह जाएगी, आपको पता है। अगर सीधा चल रहे हैं तो लंबी चेन बन पा रही है। तो 4 कार्बन के लिए क्या आएगा? फिर से ब्यूट, सिंगल बॉन्ड चल रहा है। अगर डबल बॉन्ड होता तो आप ईन लगा देते हैं ना, EN आ जाता, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाली को तो हटाना नहीं होता है, क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं? इसका सिंबल यूज करते हैं ना। तो ब्यूटेनल। अब ये जो ब्यूटेनल हमने नाम लिखा है ना, वो इस वाले पार्ट को कवर कर रहा है, लेकिन बचा क्या है हमारे पास? CH3। अब ये CH3 क्या है? मिथाइल होता है। लास्ट एग्जांपल में भी हमने समझा था। ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? 2nd पर। तो 2 मिथाइल ब्यूटेनल। इस तरीके से आप कोई भी जो क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्वेश्चन की 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो स्ट्रक्चर से नाम पूछेगा आपसे, या नाम देकर स्ट्रक्चर बनवाएगा। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है स्ट्रक्चर बनी मिलेगी आपको, और सिर्फ नाम देना होगा 10th लेवल पर, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ एग्जांपल्स को। नंबर 4, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, इसके लिए जो सिंबल होता है ना, फंक्शन ग्रुप जो होता है, उसमें COH आता है ना। क्या होता है? COH, CH3 CH2 CH2 COOH। अब यहां पर देखिए तरीका तो लगभग वही है, बस क्या है ना, इसके सिंबल जो आप यूज करेंगे वो थोड़ा चेंज हो गया है। एल्डिहाइड में हम अल यूज करते थे, इसके लिए OIC, ओइक, ठीक है। तो कार्बन है इसके अंदर, फर्स्ट मानेंगे इसको, 2nd, इसको 3rd, इसको 4th। तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं हम? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, एन पर ई नहीं लगाएंगे लास्ट में, ओइक आ जाएगा। तो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है।
एसिड आप लगा भी सकते हैं, नहीं है ना, दोनों तरह की पॉसिबिलिटी है, बुक्स में दोनों तरह से मिलता है। बाकी ब्यूटेनोइक एसिड ये इसका नाम हुआ, ये जो हमने चेन यहाँ पर क्वेश्चन में देखी थी। अब एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें ब्रांचिंग भी हो और कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगा हो। नंबर 5 CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 COH। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, लेकिन यकीन मानिए बहुत ईजी है ना। ये जो एग्जाम्पल है इसमें सबसे पहले तो आप देखिए फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो उसमें कार्बन भी है, 1 मान देते हैं उसको, और ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, लंबी से लंबी चेन बनानी है ना, तो 5 कार्बन की लंबी चेन बन रही है, ये वाली जो चेन है। अब बचा क्या एक्स्ट्रा, एक तो ये बच रहा है और एक ये बच रहा है ना, दोनों ही चीजें क्या है, मिथाइल है। क्या है ये, मिथाइल, लेकिन दोनों की पोजीशन अलग अलग है, एक 3rd नंबर पे, एक 4th नंबर पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चेन का नाम लिखना होगा। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या चलता है, पेंट, लेकिन एन सिंगल बॉन्ड चल रहा है ना, याद रखिएगा। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो पेंटाइन, है ना, तो पेंटेन, लेकिन लास्ट में ई को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, OIC से, पेंटेनोइक एसिड। तो पेंटेनोइक एसिड जो हमने इस चेन का नाम लिख दिया है, एसिड लगा देते हैं यहाँ पे, पेंटेनोइक एसिड। तो पेंटेनोइक एसिड तो इस चेन का नाम हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा पार्ट क्या बचा हुआ है, मिथाइल, है ना। एक मिथाइल कहाँ पर है, 3रे नंबर पर, और एक मिथाइल कहाँ पर है, 4th नंबर पर, है ना। तो इनको हमें यहाँ पर इस नाम से पहले लिखना होगा, 3,4, मतलब एक 3 पर और एक 4 पर। लेकिन पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे क्वेश्चन में कितनी बार आ रहा है मिथाइल, 2 बार आ रहा है। इसके लिए जो एक्स्ट्रा वाली काउंटिंग होती है उसका इस्तेमाल करेंगे, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रापेंटा। तो वहां पे डाई किसके लिए इंडिकेशन देता है, 2 के लिए, तो डाई मिथाइल, ठीक है। तो 3,4 डाई मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, ये इस एग्जाम्पल में हमें नाम लिखना होगा। क्लियर। तो आई थिंक आपको एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होते हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे आप नाम दे सकते हैं, IUPAC नेमिंग कैसे कर सकते हैं, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आती है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए साइंस वर्ड चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।